जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन प्रेमियों, श्रद्धालु सभी सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता, वंदनीय सभी वीर सपूत, आइए हम बराह पुराण की कथा सुने। आपका स्वागत है। मैं सबको टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। नवदुर्गा चल रही हैं। आज माता कूष्मांडा का दिन है। कल चंद्रघंटा का था, आज कूष्मांडा माता का ध्यान है। जिनके उदर से ये ब्रह्मांड पैदा होते हैं उनको कूष्मांडा कहते हैं। इनका ध्यान सुनिए। सुरासंपूर्ण कलशम रुधिरा पिलुत मेघ च। सुरासंपूर्ण कलशम रुधिरा पिलुतमेव च। दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। ये कूष्मांडा देवी का ध्यान है। रुधिर से भरा हुआ परिलुप्त एवं सुरा से परिपूर्ण कलश को दोनों कर कमलों में धारण करती हैं। कूष्मांडा माता दुर्गा मेरे लिए शुभदायिनी हो। सुरासंपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च। दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। यह माता कूष्मांडा का ध्यान है। दोनों कर कमलों में एक हाथ में रुधिर से भरा हुआ एक घड़ा और एक हाथ में सुरा से भरा हुआ घड़ा लिए रहती हैं। ऐसी भगवती कूष्मांडा हमारे लिए शुभदायिनी हो। ये चतुर्थी में कूष्मांडा का ध्यान बताया गया है। कल स्कंद माता का बताएंगे। हर दिन भगवती के हर ध्यान अलग अलग हैं। आप सब लोग इसको दुर्गा सप्तशती को पढ़िए। शारदीय नवरात्र दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत फलदायी होता है। मित्रों, एक और बात कहना चाहता हूँ। भगवान राम जानकी जी सीता जी ही दुर्गा हैं और सदैव भगवान के स्मरण करना चाहिए। क्यों? भगवान राम को जो नहीं मानता है वो वक्त या बेवक्त कालवश हो जाता है। सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 41 में विभीषण ने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु। आहा, क्या बात है। ये दुनिया सत्य पर चलती है। सत्य का ही पूरा खेल है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस समय असत्य का वातावरण पूरी दुनिया में छाया हुआ है। परिणाम विनाश निश्चित है। राम सत्य संकल्प प्रभु। श्री राम जी सत्य के संकल्प हैं, सर्वसमर्थ हैं।
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, ब्रह्म ने एक सगुण अवतार ले लिया है। वैसे तो वो है निर्गुण निरंजन निराकार निस्संदेहा। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जी जिनके हृदय में रहते हैं, जो भगवान राम का स्मरण करते हैं, वे प्रभु सदैव उसको आनंद प्रदान करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसके साथ भी निरंतर रहते हैं अदृश्य रूप से। हनुमान जी महाराज इसीलिए 24 घंटे राम जी के साथ रहते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। अब तुम रघुनाथ जी को गलत बोल रहे हो रावण, और मुझे मार दिया है लात से। सचिव संग ले नभ पथ गयौ, सबहि सुनाई कहत अस भयौ। आहा, अपने सचिवों को लेकर दोनों को और वायु मार्ग से विभीषण जा रहे हैं, और सबको सुना के बड़े जोर से कहा, बहुत जोर से, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। अब राम जी से विहीन व्यक्ति की तेरी सभा ये है, ये मर गई है, ये समझ ले, काल बस हो चुकी है। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोर। अब मैं रघुनाथ जी की ही शरण में जा रहा हूं। अभी तक तो मैं भगवान राम के नाम की शरण में था रावण, अब तो मैं साक्षात रघुनाथ जी के दर्शन करूंगा और मैं वहीं जा रहा हूं, और तेरे यहाँ से मैं जा रहा हूं। चूंकि राम भक्त थे विभीषण, तो इनके जाते ही वो आयुहीन हो गए सबके सब, काल बस। ये ध्यान से पढ़िए आप। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोर। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। भगवान शंकर जी कहते हैं माता जगदम्बा पार्वती जी से, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। फिर कहता हूँ, राम सत्य संकल्प प्रभु। भैया, ये रघुनाथ जी राम जो है, ये तो साधारण दशरथ जी के यहाँ बालक रूप में नहीं हुए थे। ये राम भगवान भक्ति की बस होकर भगवान मनु शतरूपा को वरदान दिए थे, और उसी के कारण ये भगवान ने अवतार लिया। आइए हम सब रघुनाथ जी की कथा को सुने। आज मैं दीक्षा सूत्र का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग नवदुर्गा की मनाने में सब लोग खुश हो रहे होंगे। आपको भगवान जगदम्बा कूष्मांडा माता रक्षा करें। हमने कूष्मांडा का स्वरूप बताया है अभी। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा आगे बढ़ाते हैं। कथा कोई बहुत ज़्यादा तो कहता नहीं हूँ, 30-35 मिनट कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए, लेकिन कथा महत्वपूर्ण है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमान्यभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। मय अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायकः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्मीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावं श्री राम के हनुमत होई सहाय। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै। सत्यं नमा नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणतः स्मताम्।
चलिए, कल तक 126 अध्याय हो चुके थे। कल मैंने ऋषिकेश तीर्थ का महात्मा का बहुत लंबा विस्तार से वर्णन किया था। ऋषिकेश को कुब्जामृत तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ एक आम का पेड़ में भगवान श्री नारायण ने नीचे जाकर उसमें समा गए थे और रैभ्य मुनि को दर्शन दिए थे, और वो पेड़ झुक गया था, इसलिए उसको कुब्जामृत तीर्थ कहते हैं। उसका वास्तविक नाम है ऋषिकेश। और ऋषिकेश में कई तीर्थ हैं, उनके बारे में मैंने और के महात्मा के बारे में बहुत विस्तार से कहा था। आगे कुब्जामृत तीर्थ के अंतर्वर्ती स्थानों का वर्णन कर दिया। अब माता पृथ्वी कहती हैं कि भगवान आप दीक्षा का वर्णन, विधि का उपदेश करें। दीक्षा मित्रों हमारे जीवन में कोई ना कोई ले लेता है, और दीक्षा विधि का वर्णन मैंने वायवी संहिता में बहुत विस्तार से कहा था। शिव महापुराण में दीक्षा विधि है, वो बहुत बड़ी विस्तार से है। अब फिर से इसी को कहता हूं, ये वैष्णव दीक्षा है। भगवान बराह बोलते हैं, दीक्षा कर्ममय संसार से मुक्त कर देती है और सर्व सुख प्रदान करती है। दीक्षा क्या करती है? संसार से मुक्त और सब सुख प्रदान करती है। इस दीक्षा का रहस्य योग व्रत में स्थित रहने वाले देवता तक नहीं जानते हैं। याद रखो मित्रों, इस दीक्षा के वास्तविक स्वरूप को देवलोक देवता भी नहीं जानते हैं, ये केवल भगवान श्री नारायण ही जानते हैं। जिसका प्रभाव से मुझ में मन लगाकर मनुष्य सुखपूर्वक गर्भवास रूप संसार समुद्र से पार हो जाता है, उसका नाम है दीक्षा। दीक्षा ऐसी होनी चाहिए। गुरुदेव के पास जाए, एक तो पहले मैं एक बता दूं, गुरु साधारण नहीं दे पाएगा दीक्षा, समर्थ गुरु जो होगा वही दे पाएगा। समर्थ गुरु जो भगवान के कृपा का बहुत बड़ा पात्र है या बड़ा तपस्वी है घोर। हम तो बहुत जानते नहीं हैं मित्रों, इतना जानते हैं कि सामर्थ्यवान गुरु ही दीक्षा दे सकता है। जिसके पास कुछ होगा वही तो दे पाएगा, साधारण कैसे दे देंगे। आजकल तो रास्ता चलते दीक्षा मिलने लगी है, और कुछ बापू वगैरह जी ऐसे कुछ लोग हैं जो इकट्ठा बिठा के एक साथ ही हजारों लाखों आदमियों को एक साथ दीक्षा माइक से दे देते थे। ये आसुरी दीक्षा कहलाती है, आसुरी राक्षसी दीक्षा है कहलाती है। इस तरह की दीक्षा मैं आगे बताऊंगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान ने स्वयं कहा। अब दीक्षा में उपयोगी वस्तुएं ली जाती हैं, उसमें मधु है, कुश, घृत, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, काला मृगचर्म। ब्राह्मण यदि दीक्षा ले रहा है तो उसको काला मृगचर्म लेना चाहिए, और सबको जरूरत नहीं है। पलाश का दंड, कमंडल, कलश, खड़ाऊं, स्वच्छ यज्ञोपवीत, अर्धपात्र, चरु स्थली, दर्बी, तिल, यव, अनेक प्रकार के फल, दीक्षित पुरुष के खाने योग्य अन्न तथा पीने योग्य तीर्थ के जल और वस्तुओं को लाकर एकत्र करे। दो दीक्षा ले रहा हो उसके लिए जरूरी है। अब ब्राह्मण है तो उसको 16 हाथ लंबी चौड़ी चौकोर वेदी बनाना चाहिए। आहा, 16 हाथ लंबी चौड़ी चौकोर वेदी काफ़ी बड़ी हो जाती है। उस पर कलश की स्थापना करे, पूजा करे इन सब वस्तुओं से। और गुरु के प्रति निश्चित रूप से धर्म को जानने और पालन करने वाला शिष्य पुरुष उसकी सविधि पूजा करे। फिर चारों भागों में जल से भरे हुए 4 कलश में आम के पल्लव पूर्ण कर ब्राह्मणों को दानार्थ संकल्प दे। इसके बाद वेदी को श्वेत सूत द्वारा चारों ओर से घेर दे और चारों पार्श्वों में 4 पूर्ण पात्र रखे। उक्त कार्य संपन्न करके शिष्य को ऐसा मंत्र दे जो रुचि एवं वर्णादि के अनुसार होना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर नियम का पालन करते हुए सभी कार्यों को संपन्न करे। जो व्यक्ति मेरा भक्त होकर भी किन्हीं अन्य भगवत भक्त सत्पुरुषों को देखकर उनके लिए
आदर सत्कार नहीं आदि कर्म नहीं करता, वह मानो मेरी ही हिंसा करता है। कन्या का दान करके अपने कर्म से उसका उपकार करना चाहिए। कन्यादान शादी कर देते हैं सनातन धर्म में हिंदू लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फिर छोड़ दिया हमेशा के लिए, निपट गया काम, भार उतर गया। नहीं, यहाँ लिखा है अपने कर्म से उसका उपकार करना चाहिए और भी सहायता देना चाहिए अगर वो कमज़ोर है तो। उसने मानो अपने पूर्व के 8 पितरों, यदि वो उपकार नहीं करता है, कन्या का ध्यान नहीं रखता है, तो 8 पितरों की हत्या हो जाती है। इतना पाप लगता है। ब्राह्मण का वध करने वाला, कृतघ्न, गोघाती, गौहत्यारा, ये पापी समझे जाते हैं। यदि ये शिष्य बनकर दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें शिष्य न बनाकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। इस तरह के लोगों को दीक्षा नहीं दी जाती। दीक्षित पुरुष को चाहिए कि वह यदि परम सिद्धि मोक्ष पाने का इच्छा रखता है तो सनातन धर्म का संग्रह करे, बेल, गूलर, उपयोगी वृक्षों को कभी ना काटे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसे आचार्य भी अपने शिष्य को बता दे। इसमें जो मुख्य है वो है बासा भोजन, बासा फल नहीं खाना चाहिए और जिनसे दुर्गंध निकलती हो। अब मित्रों, दुर्गंध युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ये महापापी लोग करते हैं, ये महापाप है दुर्गंध। आजकल तो ये बाज़ारों में, रोड पे जगह जगह, जाने जंक फूड कहते हैं क्या कहते हैं इसको, इससे बदबू इतनी आती है कि रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस पर लड़के लड़कियां, लोग बाग खड़े होकर ऐसे खाते हैं उसको जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियां बैठी हों। इसलिए मांस, मछली, मदिरा का निश्चय पूर्वक त्याग कर दे, क्योंकि इनसे बहुत बदबू आती है। दूसरों की निंदा, प्राणियों की हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। वह चुगली भी ना करे, चोरी तो कभी करे ही नहीं, भ्रष्टाचार से दूर रहे। ये सब सनातन धर्म के नियम हैं। दीक्षा लेने वाले को ये सब पालन करना चाहिए। दीक्षा के पहले मंत्र लेने वाले शिष्य के प्रति गुरु इन सब बातों का उपदेश दे दे। इसके बाद नाई से क्षौर कर्म करा ले, फिर इसके बाद स्नान करे। तिल और खीर से 20 आहुतियां देनी चाहिए और यह भाव करे, दोनों अश्विनी कुमार, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी इस कार्य में आपके साक्षी हैं। सत्य के बल पर पृथ्वी और आकाश अवलंबित है। अभी हमने कहा था राम सत्य संकल्प प्रभु। वाह, क्या बात है। राम अभिराम देने वाला नाम है। आप रामायण पढ़ते रहिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। बहुत शानदार, बहुत ऊंचे दर्जे का ग्रंथ भगवान की भक्ति से ओतप्रोत गोसाई जी दे गए हैं पृथ्वी के लिए। अमूल रत्न दे गए और इस अमूल्य रत्न को हम अपने घर में लाएं और पढ़ें और पढ़ाएं बच्चों को। ये होना चाहिए। इस नवदुर्गा से यदि कोई मेरा पुराण सुन रहा हो या मेरी बात सुन रहा हो तो ये जरूर करे कि उनके परिवार के लोग रामायण जरूर पढ़ें। यहाँ तो पुराण में कहा है कि सारा संसार सत्य के बल पर टिका है। भगवान तो सत्य के स्वरूप ही हैं राम जी। सत्य के बल पर पृथ्वी है, आकाश अवलंबित है। सत्य के बल से सूर्य गतिशील, पवन देव प्रवाहित होते हैं। तदनंतर मंत्र पूर्वक विधि के साथ आचार्य की पूजा करे, उन्हें प्रसन्न करे। दीक्षा ग्रहण कर्म में उद्यत हुआ हूं, मुझसे कुछ अनुचित हुआ हो तो आप क्षमा करें। इस समय गुरु की दृष्टि केवल शिष्य पर ही रहनी चाहिए। गुरु का कर्तव्य कि हाथ में कमंडल यज्ञोपवीत लेकर शिष्य भगवान कहे कि शिष्य, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही सिद्ध दीक्षा और कमंडलु ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कर्म के प्रभाव से दीक्षा संबंधी इस शुभ अवसर पर अपने हाथों में कमंडल ले लो। इसके बाद गुरु उसे मंत्र की दीक्षा दें। गुरुदेव, मैंने अब आपकी शरण प्राप्त कर ली है। आपके द्वारा मुझे वैष्णवी दीक्षा सुलभ हो गई। इस प्रकार
आपकी कृपा का फल है। फिर गुरु उसे उठाकर शुद्ध जल से भरा कमंडल और दिव्य तंतुओं द्वारा निर्मित एक वस्त्र दें। तत्पश्चात शिष्य को गुरु के चरणों को पकड़कर उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। फिर मन पर संयम रखते हुए अंजलि को मस्तक पर लगाकर गुरु प्रदत्त मंत्र को हृदय में धारण करें। अब दीक्षा जब दी जाती है तो एक तरह से शक्तिपात किया जाता है। गुरु अपनी तपोबल को प्रवाहित कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा वर्णन नारद पुराण में बहुत विशेष है और वायवी संहिता शिव पुराण में अभी बहुत विशेष है। आप लोग चाहें तो उसको हमारे शिव पुराण को सुन सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने शिव पुराण भी कहा था, इसके पहले उसमें मैंने कहा था दीक्षा विधि को। नारद पुराण आप बाज़ार से खरीद लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें दीक्षा विधि है, बहुत ऊंची है और ये सामान्य नहीं है। क्योंकि दीक्षित होने के बाद, शक्तिपात होने के बाद शिष्य साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता है, लेकिन ऐसे गुरु तो मिलने। तो भगवान में भक्ति रखने वाले सभी पुरुष मेरी बात सुनने की कृपा करें। गुरुदेव ने मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। मैं इनका सेवक और शिष्य हो गया हूँ और ये देवता के समान मेरे गुरु हो जाएं। वसुंधरे, वैष्णव दीक्षा, शास्त्रों में ब्राह्मण की दीक्षा की यही विधि कही गई। अब अन्य वर्णों की भी सुनो। क्षत्रियों की दीक्षा 12 हाथ प्रमाण की दीक्षा वेदी की है। इस ब्राह्मणों को 16 हाथ की है, क्षत्रियों को 12 हाथ की है। और इसको मृग चर्म की जगह काले बकरे का मृग चर्म लेना चाहिए। और क्षत्रिय अपने क्रूर कर्मों का त्याग कर दे, तब मैं उसे दीक्षा देना चाहिए। और मैं अब आप विष्णु रूप गुरुदेव की शरण में गया हूँ, कर्म का परित्याग कर दिया है। आप जन्म मरण रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार करें। इस प्रकार गुरु से क्षत्रिय प्रार्थना करे। फिर पूरी दीक्षा वैसी ही है जैसी ब्राह्मणों को दी जाती है। वैश्य की दीक्षा में 10 हाथ का चौकोर वेदी बनाए और बकरे के चर्म से अपने शरीर को वेष्टित करे। इस तरह से इसको वैष्णवी दीक्षा वैश्यों को भी प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद अपराधी का भागी ना होना पड़े, ऐसा भोजन करना चाहिए। अब सभी के लिए है, शूद्रों के लिए है, जिसके फलस्वरूप पापों की मुक्ति हो जाती है। इनको 8 हाथ के प्रमाण की चौकोर वेदी बनाना चाहिए, उसे गोबर से लीप दे। नीले बकरे का चर्म और बांस का दंड, नीला वस्त्र उपयुक्त है। इस प्रकार संग्रह कर पूर्वोक्त विधि से दीक्षा का कार्य संपन्न करना चाहिए। वह मेरी शरण में आकर कहे कि मैंने अब अपने अपवित्र कर्म तथा अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर दिया है गुरुजी। फिर गुरु के चरणों में पड़कर भगवान श्री हरि की मुझ पर कृपा हो। उनकी प्रसन्नता से पहले की भांति गोपनीय मंत्र मुझे प्राप्त होने का अवसर मिला है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। दीक्षित हो जाने पर सभी वर्णों को जिस प्रकार के छत्र दिए जाएं वह भी कह देता हूं। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और सभी को नीला छत्र देने की विधि है। सभी वर्णों की न्याय के अनुसार प्राप्त होने वाली दीक्षा में सुन चुकी। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके कर्म में सदा संलग्न रहने वाले दीक्षित पुरुष के कर्तव्य क्या है। दीक्षित व्यक्ति को निरंतर एकमात्र मेरा ही चिंतन करना चाहिए, भगवान कहते हैं। वाह क्या बात है। दीक्षित पुरुष को निरंतर, नारायण कहते हैं कि मेरा चिंतन करते रहना चाहिए। कर्म तो करे अपना। गणांतिका दीक्षा का रहस्य अत्यंत गोपनीय वस्तु है। इसे मेरे ही का स्वरूप समझ लेना चाहिए। विशालाक्षी, मेरी भक्ति में लगे रहने वाले पवित्र दीक्षित व्यक्ति को विधि पूर्वक मंत्र के द्वारा इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। मित्रों, ये दीक्षा विधि कुलार्णव तंत्र में, श्री विद्यार्णव तंत्र में, ये 14 अध्याय में 54, 55, 56, 13, 7, 1, 3 में दीक्षाएं इस प्रकार निर्दिष्ट हैं। हस्ते शिवम परम ध्यात्वा जपन मूलांग मालिनीम
गुरु स्पृच्छेस्यन्तनु स्पर्श दीक्षा भवेद्यम निमील्य नयने ध्यात्वा परतत्वं प्रसन्निधि सम्यक पश्चिद गुरु शिष्यम दृग दीक्षा सा भवेत प्रिय। अर्थात अपने हाथ में परम शिव भगवान शिव का एवं गुरु का ध्यान, मालिनी विद्या का जप करते हुए आचार्य अपने शिष्य का स्पर्श करते हैं। स्पर्श दीक्षा तथा नेत्रों को बंद कर परतत्व का ध्यान शिष्य को भली प्रकार देखना दृग दीक्षा कहलाता है। मालिनी विद्या का वर्णन अग्नि पुराण के 145वें अध्याय में है। जैन धर्म में इसका नाम गणितीया माला है। जैन धर्म में इस प्रकार की जो दीक्षा स्पर्श दीक्षा दी जाती है उसको गणितीय माला कहते हैं। हमारे यहाँ इसको गणांतिका दीक्षा कहते हैं। इस तरह स्पर्श दीक्षा देकर शिष्य के अंदर गुरु अपने शक्ति का प्रवाह करता है। एक तरह से एक शक्तिपात है और इसकी एक साइंस है, वैज्ञानिक आधार भी है। अब जो व्यक्ति केवल कान से सुनकर मंत्रों की दीक्षा देता है या ग्रहण करता है उसको आसुरी दीक्षा कहते हैं। आसुरी राक्षसी दीक्षा है, कान में दूर से देना। स्पर्श जब तक नहीं होगा, जब तक शक्ति का प्रवाह होता नहीं है, तो कान से मंत्र को सुन लेना, ये आसुरी दीक्षा कहलाती है। अतः पवित्र मन वाले पुरुष को चाहिए कि मुझसे संबंधित गुह्य दीक्षा ग्रहण करे। जो बुद्धिमान पुरुष इस दीक्षा के सहारे मेरा ध्यान स्मरण करता है उसने मानो हजारों जन्म तक मेरा ध्यान चिंतन कर लिया, ऐसा समझ लेना चाहिए। गणांतिका दीक्षा के लिए कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 12 तिथियां ही प्रशस्त हैं। दीक्षा की बात निश्चित हो जाने पर उसे 3 दिनों तक शुद्ध आहार पर रहना चाहिए। फिर मेरे धर्म पर अटल विश्वास रखकर उचित समय में दीक्षा लेनी चाहिए। सुशोभनीय साधक पुरुष मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर कुश का परिस्तरण करे, फिर भावनामयी दीक्षा की स्थापना करे। तत्पश्चात शिष्य देव भावना से परम पवित्र होकर दीक्षा के कार्य में संलग्न हो जाए। ओम नमो नारायणाय कहकर यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव शिष्य, यह दीक्षा भगवान नारायण के दाहिने अंग से प्रकट हुई थी। वाह क्या बात! दीक्षा भगवान नारायण के दाहिने अंग से प्रकट हुई थी। उनकी कृपा से ही पितामह ब्रह्मा ने इसे धारण किया। वही दीक्षा तुम भी ग्रहण करो। इसके बाद स्नान कर भगवान नारायण को मंत्र स्नान कराए। देवेश्वर स्नान करने के बाद जल सुवर्ण के कलश में भरकर सेवा में समर्पित है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप इससे स्नान करें। ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करके माधव आपकी कृपा के बल पर गुरुदेव की दया से यह मंत्र मई दीक्षा मुझे प्राप्त हो गई है। यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन अधर्म की ओर ना जा सके। फिर 108 दानों की माला जपमाला उत्तम, 54 दाने की मध्यम और 27 दानों की गणांतिका माला कनिष्ठ कहलाती है। रुद्राक्ष की माला परमोत्तम भी होती है। पुत्र जीवक की माला, पुत्र जीवक एक वनस्पति होती है, उसकी माला भी अच्छी होती है। कमलगट्टे की माला भी कनिष्ठ समझनी चाहिए। देवी है, दीक्षा प्रसंग है, मैंने तुम्हें वर्णन किया। गणांतिका नाम की प्रसिद्ध दीक्षा शुद्ध स्वरूप संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकारी और मोक्ष देने वाली है। साधक जप करने की माला को जूठे हाथ से कभी ना छुए। जूठा मुंह में खाने वाले हाथ से हो तो नहीं छुए, उसको रख दे। हाथ साफ शुद्ध होना चाहिए। साधक जप करने की इस माला को जूठे हाथ से ना छुए, ना स्त्रियों के हाथ में ही इसको दे। बाएं हाथ से भी इसका स्पर्श ना करे। इसे दीवाल में किसी कील के सहारे लटका देना चाहिए। अंतरिक्ष में जब के समय इसे किसी को दिखाना भी ठीक नहीं है, जबकि पूर्व और उपरांत इसकी भी पूजा स्तुति करनी चाहिए। यह मैंने तुमसे दीक्षा का गूढ़ रहस्य बतला दिया है। जो उपासना में परायण रहकर विधि के अनुसार मेरे इन कर्मों का संपन्न करेगा, वह अपने 7 कुलों को तार देता है, 7 पीढ़ियों को तार देता है। मित्रों, कल मैं आगे की कथा कहूँगा। इसके साथ आज दीक्षा विधि को मैंने यहाँ पूर्ण किया। आप सबको समझ में आ गई होगी। स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा, गणांतिका दीक्षा और कानों से सुनने वाली एक कान
आसुरी दीक्षा के बारे में मैंने कहा। आप सभी का कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है।